हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो देखो, सर्कल यानी कि सबसे पहले आप मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट में सभी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट आते हैं, इसके रिस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट आते हैं उस सभी को जब हम जोड़ेंगे ना, तो जो डायग्राम क्रिएट होता है ना उसे हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। सेम डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट आते हैं सभी पॉइंट्स को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा सर्कल। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो, मैंने यहाँ पे अच्छा वाला ड्रॉ कर दिया है और आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो बीच वाला होता है ना पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। सर्कल का जो सेंटर होता है वो। क्लियर? अब सबसे पहले हम इस सर्कल में थोड़ी सी बेसिक चीज जानेंगे, बहुत ही बेसिक। आपको जब भी सर्कल दिखे ना, ये चीजें तो याद आनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये पॉइंट अपना सेंटर है और सर्कल का कोई भी पॉइंट मान लो। आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये अपना सर्कल है, ये उसका सेंटर। सेंटर और सर्कल का कोई भी पॉइंट, उसको जब हम जोड़ेंगे ना तो हमारी ये जो लाइन है ना उसे हम बोलते हैं रेडियस। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब ये पॉइंट और सर्कल का कोई भी पॉइंट हम जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे हम? रेडियस। यानी ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कि ये ही पॉइंट हमारी रेडियस होगी, नो नो नो। आप सर्कल हो ये वाला और ये पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो भी ये हमारी रेडियस हो गई, और ये पॉइंट को जोड़ोगे तो भी रेडियस हो गई, ये पॉइंट को जोड़ोगे तो भी ये रेडियस हो गई। ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपना सेंटर फिक्स होता है बट अपना दूसरा वाला पॉइंट फिक्स नहीं होता। हम सर्कल में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। सर्कल की ये और ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जो मुझे मिलेगा उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। देखो मैं जोड़ देता हूँ। मैंने सर्कल के दोनों पॉइंट ये और ये उसे जोड़ दिया, तो जो मुझे मिला उसे बोलेंगे हम कॉर्ड। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों पॉइंट को ही जोड़ने से कॉर्ड मिलती है। आप सर्कल में से कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। ये देखो, ये सर्कल है हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले सकते हो, इसे जोड़ा, जो मिला वो हमारी कॉर्ड हो गई। ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी ले सकते हो, इन दोनों को जोड़ा हमने और जो मिला वो हमारी कॉर्ड। ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसे जोड़ा तो जो हमारी मिली ये, उससे हम बोलते हैं कॉर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब कॉर्ड का जो स्पेशल कंडीशन होती है ना, स्पेशल कंडीशन, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। स्पेशल कंडीशन यानी ऐसी कोई कॉर्ड जिसके बीच में अपना सेंटर आता हो। देखो, यहाँ पे अपना सर्कल है, ये रहा। ठीक है, और ये उसका सेंटर। अब ऐसी कॉर्ड दौड़ेंगे, कॉर्ड यानी सर्कल के दोनों पॉइंट के बीच में जो रेखा ड्रॉ की जाएगी, लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। और ऐसी कॉर्ड के जिसके बीच में अपना सेंटर हो उसे हम बोलेंगे डायामीटर। क्लियर? तो देखो, अब आप मान लो कि सर्कल के इस पॉइंट पे आप खड़े हो, ये वाले, आप यहाँ पे खड़े हो और चल के पूरा ऐसे चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आ गए, तो आपने जो डिस्टेंस काटा ना उसे हम बोलते हैं सर्कम्फरेंस। ठीक है। आपने जो भी डिस्टेंस काटा ना यहाँ पे,
यहाँ पे चले और फिर से यहाँ पे यही पॉइंट पे आ गए, उसे बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी सर्कल की कुछ बेसिक चीजें। देखो आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे अपना सर्कल है कुछ इस तरह का, ठीक है, और उसके साइड में अपनी है लाइन ये वाली। तो जो ऐसी लाइन होती है ना जो अपने सर्कल को टच ही नहीं करती, तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। अब क्या करते हैं, इस लाइन को खींच के थोड़ा सा इसके पास में लाएंगे, ये देखो कुछ इस तरह का ये वाला, ठीक है। ऐसे पास में जब लाएंगे तो ये लाइन क्या हो गई, अपना टेंजेंट, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे कि सर यहाँ पे थोड़ी सी लाइन नज़दीक ला दी, यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने टच करवा दी तो ये टेंजेंट हो गई। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही है। अब देखो ये लाइन में बीच में लाऊंगा सर्कल के कुछ इस तरह का, ये देखो अपने बीच में लाएंगे, यानी कि ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट में काट रही है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमारे 3 केस होते हैं, बट हमारी जो बुक है ना एनसीईआरटी में, अपना जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये बीच वाला अपने को काम आएगा। अब इस वाले को अच्छी तरह से पहले समझ लो। क्या होता है, अपना ये जो सर्कल होता है उसे ये लाइन ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पे ही काटेगी, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, ये अपना सर्कल है, ठीक है, और हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे यहाँ पे काटी, देखो ये अपनी लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट के छू के आगे चली गई, ठीक है, बोलते हैं वो होती है हमारी टेंजेंट। क्लियर। और ये जो पॉइंट होता है ना उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लो। अब चलो, अपना कोई सर्कल है और अपने को बोला है कि कोई एक पॉइंट पे हमें कितनी टेंजेंट मिल सकती है। देखो ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट ढूंढनी है, तो इस पॉइंट पे ओनली एंड ओनली इस पॉइंट पे काटने वाली एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेंजेंट। देखो इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट मिल सकती है, ओनली एंड ओनली वन। आप देखोगे इस पॉइंट पे आप दूसरी लाइन खींचना चाहोगे ना, तो वो इस सर्कल को दो हिस्सों में काटेगी। देखो दो पॉइंट पे काटेगी, देखो यहाँ पे इस पॉइंट में कुछ ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की, तो देखो यहाँ भी काटी यहाँ भी काटी, ठीक है, और कुछ ऐसी भी लाइन ड्रॉ करूँगा, देखो देखो ये वाली यहाँ भी काटी यहाँ भी काटी, इस सर्कल को ये लाइन दो हिस्सों में काटी, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेकंड। तो ये अपनी हो गई सेकंड। ये भी दोनों पॉइंट पे काटी यानी कि हमारी सेकंड, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ऑलवेज एक ही टेंजेंट मिलेगा अपने को, कोई सर्कल और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे हमें सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, ओनली एंड ओनली वन, ये वाला, ठीक है, और दूसरा कोई टेंजेंट नहीं मिल सकता इस पॉइंट पे। देखो ये अपना टेंजेंट है और इस टेंजेंट के पैरेलल में दूसरे कितने टेंजेंट मिल सकते हैं, मुझे कोई बता सकता है? ओनली एंड ओनली वन, ये वाला देखो इसके पैरेलल में ओनली एंड ओनली वन, एक ही टेंजेंट मिलेगा अपने को, क्योंकि अब आप देखना चाहोगे, देखो आप ड्रॉ करो इसके पैरेलल में, ये अपना लाइन खींची आपने पैरेलल में, ये भी खींची, चलो ये भी खींची और ये भी खींची इसके पैरेलल में, तो देखो ये जो 1 2 3 4 चारों की चारों दो पॉइंट पे काट रही है, देखो अपने सर्कल को, तो ये चारों को चारों क्या हो गई, अपनी सेकंड। अपने को क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली एक पॉइंट पे काटने वाली, यानी कि ये अपनी हो गई टेंजेंट। तो इस टेंजेंट के पैरेलल में ओनली एंड ओनली एक ही टेंजेंट मिल सकती है।
तो अब हम देखते हैं अपने थियरम। तो देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि हमें कुछ ऐसा बोला है, देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह का, और क्या बोला है, एक क्या टेंजेंट, वो भी मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंजेंट एक पॉइंट पे टच हो रहा हो ऐसा, ठीक है। और क्या बोला है, पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, यानी कि ये अपना पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट हो गया, यानी कि ये रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, यानी कि रेडियस और पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, ये वाली अपनी रेडियस हमें लेनी है। पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट और सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है ना वो। अब देखो, ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, ऑलवेज, ऐसा हमें थियरम बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे बोलोगे सर ऐसे डायरेक्ट बोल देना। हाँ फ्रेंड्स, अपना ऐसे थियरम प्रूव करेंगे। देखो पहले कोई ऐसे लाइन है मान लो ना, चलो, और यहाँ पे कोई अपना पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर आपको पहुंचना है सबसे छोटे डिस्टेंस में, सबसे छोटे डिस्टेंस में, तो आप कैसे पहुंचोगे? आप ऐसा थोड़ी चाहोगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो सबसे बड़ा लेंदी रास्ता होगा। ये भी ऐसे टेढ़े मेढ़े जाओगे तो लेंदी रास्ता होगा। एकदम ऐसे सीधे जाओगे ना तो सबसे छोटा रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा रास्ता, और उसके ऊपर हम जब ऐसे लाइन खींचेंगे ना ये, तो ये अपनी दोनों लाइन 100% 90 डिग्री एंगल बनाएगी एक दूसरे को, यानी कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सो यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस है यहाँ पे। आप देखने जाओगे इस पॉइंट और यहाँ पे, आप ऐसे देख सकते हो ये बड़ा वाला डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे ये भी बड़ा है इससे, तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का ये वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ओ पी और क्यू, ये इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ, ये वाला। देखो सबसे पहले अपनी जो रेडियस होती है सर्कल की वो सभी सेम ही रहती है, यानी कि ओ पी ओ आर दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि रेडियस अपनी सेम है। तो देखो ओ पी इक्वल टू ओ आर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ओ और क्यू, मैं इसे थोड़ा ऐसे साइड में देखता हूँ, ऐसे ओ क्यू, यहाँ पे आर है अपना, मैंने तो उठा के थोड़ा साइड में ऐसे बना दिया। अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखो ओ और क्यू बड़ा है ओ और आर से, तो मैं ऐसे लिखूंगा ओ आर से बड़ा है ओ और क्यू, ओ और क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ओ पी ओ आर दोनों सेम है, यानी कि ओ आर की जगह पे मैं ये लिखूंगा, तो ओ पी लेस देन ओ क्यू। तो इसके ऊपर से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अपना डिस्टेंस है ना ओ और क्यू, वो बड़ा है ओ पी से, ओ और पी से, इससे। अब ये जो मैंने क्यू लिया ना रेंडमली, अब ऐसे कोई भी ऐसे ले सकते हो, इस नंबर पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस लाइन पे, ये लोगे ना फिर भी वही आएगा। आप यहाँ पे के ले लो और ऐसे लाइन खींचो और फिर इसे ये बोल दो, और फिर ऐसे करोगे ना तो ये ओपी सबसे छोटा ही आएगा, बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री बनता है दोनों लाइन के बीच में। तो ये दोनों लाइन अपनी हो गई परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करो कुछ ऐसा,
ठीक है। यहाँ पे अपनी ये टेंजेंट है एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं अपनी रेडियस लेता हूँ ये। तो ये रेडियस और ये क्या, टेंजेंट, एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। ठीक है। और मान लो चलो यहाँ पे दूसरा कोई टेंजेंट है कुछ ऐसे, दूसरा कोई, तो यहाँ भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी रेडियस खींची जाएगी वो ये और ये टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर आप रेडियस टेंजेंट खींचोगे कुछ ऐसे, देखो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में जो भी रेडियस होगी वो और ये टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो अब जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना उसके रिस्पेक्ट में जितने भी ऐसे रेडियस आप बनाओगे ना, ऐसे रेडियस ये वाली, तो वो परपेंडिकुलर ही बनेगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था अपने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे। अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना अगली वीडियो में 8.1 में और आगे के क्वेश्चंस, उसमें ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ही यूज होने वाला है। ओके, सो आप इसे पूरा एक बार ध्यान से देख लेना। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।